शिक्षा मंत्री के जो चिन्ह है ना, पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। राजा पाकर सीधा सीएम कोटा है, लेकिन राजा पाकर सीएम कोटा में है, बात समझ लीजिए। ए अधिकारी महोदय, हल्के में हमको नहीं लीजिएगा, हमको सामान्य विधायक बिहार का नहीं बूझिएगा। राजा पाकर जो है ना, सीएम कोटा से डायरेक्ट है, नहीं है तो शिक्षा मंत्री जी को फोन करके पता करवा लीजिए। पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद ये मजेदार कहानी क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, ये हम आपको बताएंगे। क्लास में इसको तुरंत स्कूल में आप देख रहे हैं कि कमरा का कंपाई है, आई ताला वाला मार का ठीक है, आप इसको तुरंत जो है ना फिनिशिंग करा के स्कूल को स्कूल कर देंगे। मैंने करना तो है तो जान रहे हैं, लेकिन कितना दीजिए, मैंने करवा के तुरंत सुनिए, प्राथमिकता के आधार पर इसको तुरंत शिक्षा मंत्री के जो चिन्ह है ना, पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। राजा पाकर सीधा सीएम कोटा है, ये राजा पाकर विधानसभा है ना, जिला में हमारा मंत्री भी है, लेकिन राजा पाकर सीएम कोटा में है, बात समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो देखा आपने ये इंटरेस्टिंग वीडियो, एक विधायक को क्यों कहना पड़ रहा है अधिकारी को कि हमें हल्के में नहीं लीजिएगा, हमें सामान्य विधायक समझने की भूल नहीं कीजिएगा। राजा पाकर डायरेक्ट सीएम कोटा में है, जी हां, डायरेक्ट सीएम कोटा में। तो हम जो कह रहे हैं हमारी बात को मान लीजिए, और जल्द से जल्द हम जो कह रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल भवन का फिनिशिंग वाला काम जो है वो पूरा करवा दीजिए। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आ रहा होगा। आप विधायक जी के बारे में ये भी सोच रहे होंगे कि बड़ा रुआब दिखला रहा है अधिकारी को, लेकिन मैं समझ रहा हूं ये रुआब से ज्यादा मजबूरी है एक विधायक की बिहार में। जी हां, देखिए, लालू राज में अगर कोई विधायक बड़े बड़े अधिकारी को फोन कर देता था ना, तो अधिकारी कांपने लगते थे। मैं मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं साहब, सामान्य विधायक की बात कर रहा हूं, जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। लेकिन नीतीश राज में ऐसा कहा जाता है और शुरू से कहा जाता है कि विधायक छोड़ दीजिए, यहां पे 70 से 75% मंत्रियों की भी ना अधिकारियों के सामने चलती नहीं है, और ये पावर खुद सीएमओ से मिला हुआ है, सीएम हाउस से मिला हुआ है। जी हां, ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। और इसलिए आपने देखा होगा कि चिराग के प्रवक्ता वाले विधायक जो है ना, वो मुख्य सचिव का पांव छू रहे हैं। देखिए, इसको लेकर भी डबल बहस है। कोई कह रहा है कि भाई एक विधायक एक मुख्य सचिव का पांव कैसे छू सकता है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर कोई अधिकारी सीनियर है, उम्र में बड़ा है, तो उससे सम्मान देने में कोई हर्ज नहीं है। हम भी मानते हैं कि अगर कोई विधायक किसी अधिकारी को सम्मान दे रहा है, पैर छूकर प्रणाम कर रहा है, तो उसमें हर्ज बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि यहां पर अफसरशाही जो है वो विधायिका पर भारी, और यही कारण है जब एक विधायक, और वो भी जेन्युइन काम के लिए, देखिए राजा पाकर के जो विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है वो जेन्युइन काम है। भाई, स्कूल भवन फिनिशिंग करवाने की बात कर रहे हैं जल्द से जल्द, लेकिन साथ में उन्हें यह जोड़ना पड़ रहा है कि हमारे बात को हल्के में नहीं लीजिएगा साहब, क्योंकि राजा पाकर जो है वो डायरेक्ट सीएम कोटे से है। और कंफर्मेशन के लिए ये भी कह रहे हैं कि विश्वास ना हो तो शिक्षा मंत्री जी से पूछ लीजिएगा। अब देखिए, राजा पाकर की कहानी भी हम आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव में सीट बंटवारा हो रहा था, तो चर्चा ये हुई कि राजा पाकर जो है वो एलजेपीआर के खाते में गई है, चिराग पासवान के खाते में। नीतीश कुमार इंटरफेयर करते हैं और राजा पाकर की सीट जेडीयू के खाते में। और यही कारण है कि विधायक याद दिलवा रहे हैं कि हमें हल्के में नहीं लीजिएगा। हमारे लिए तो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से सिटवा ले लिया था, और हम जीत के विधायक भी बने, मंत्री नहीं बने, उसका गम नहीं है, लेकिन पावर सीएम हाउस का है। अब देखिए, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये एक विधायक की मजबूरी थी, या विधायक जी रौब झाड़ रहे थे? हालांकि मेरा मानना है कि बिहार में ये एक विधायक की मजबूरी दिखलाता है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।